तो कश्मीर में उस ऐतिहासिक त्रासदी की पुनरावृत्ति हो रही है। परिस्थितियां वही हैं, युक्तियां सुझाने वाले नए हैं जी। और सबसे बड़ी त्रासदी ये है, जो युक्तियां सुझा रहे हैं वो कल तक बड़े ठीक ठाक से थे जी, इन युक्तियों का विरोध करते थे जी, और सत्ता में आए ही इसी कारण थे, आश्वासन देते हुए लोगों को कि हम जानते हैं इसका क्या इलाज है, हम इस व्याधि से भी परिचित हैं और इसके उपचार से भी परिचित हैं और हमारे पास इसका उपचार है। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा। सुशील जी, समस्या कश्मीर की है, पूरे भारत ने भुगता है उसे, और भारत में बहुत सी पार्टियां भी बन गई उस समस्या के आधार पर और पावर में भी आ गई। कश्मीर से समस्या तो अभी तक नहीं समाप्त हुई, वो वहीं खड़ी है जहां वो 50 साल पहले थी। मैं आपसे इस विषय में थोड़ा सा मतांतर रखता हूं। समस्या बिगड़ी है जी, वहीं नहीं खड़ी है। एक तो कश्मीर जहां पर यह समस्या शुरू हुई वहां पर बिगड़ी है जी, आज तक इतनी कभी नहीं बिगड़ी थी जितनी आज बिगड़ी है जी। और कश्मीर जगह जगह फूट कर रिस रहे हैं। 500 जगह जहां पहले कश्मीर जैसी परिस्थितियां नहीं थी। तो कश्मीर में तो बिगड़ी ही बिगड़ी है और कश्मीर की पुनरावृत्ति सैकड़ों जगहों पर हो रही है। कश्मीर में जो बिगड़ी है वो समस्या, वही समस्या, क्या कारण है कि जहां भाजपा चुनाव लड़ने जाती है वहीं पर उभर कर आ जाती है? ऐसा क्या विषय है कि जब भाजपा चुनाव लड़ती है तो वो समस्या उभरती है, और जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो सत्ता में आने के बाद भाजपा भी ये कहती है कि ये समस्या तो पॉलिटिकल थी, ये हिंदू मुस्लिम की समस्या नहीं है? क्या कारण नजर आते हैं इसके? क्योंकि एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल के नाते उन्हें चुनाव जीतना है, ये उनकी मजबूरी है। तो चुनाव जीतने के लिए जो कुछ करना है वो करते हैं जी। तो उसके लिए अगर उन्हें ये भी नारा लगाना पड़े कि हिंदुओं जागृत हो जाओ जी, जागृत होके हिंदुओं संगठित हो जाओ, संगठित होके हिंदुओं जुझारू बनो, लड़ो कटो मरो, लेकिन एक बार जब चुनाव जीत जाएं तो फिर कहो कि अब हमें सबका विश्वास चाहिए जी। ये एक पैटर्न है। सबका विश्वास इसलिए चाहिए क्योंकि हिंदू तो संगठित होकर हमारी जेब में आ जाएगा। अब जो जेब में है उसके पीछे भागने की क्या जरूरत है? अब उसके पीछे भागिए ना जो कि जेब में नहीं है। ये पॉलिटिकल माइंडसेट का खेल है। हाँ, राजनीति करनी है। नहीं, हाँ, वो जो देखिए ध्येय के प्रति निष्ठा नहीं है जी, ये कोरा आश्वासन है। उसको राजनीतिक एक आपको आश्वासन दिया जाता है चुनाव के मद्देनजर, वो क्षणिक लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए। और राजनीतिक दलों का ऐसा ही रूप होता है। जैसे कांग्रेस ने भी इतने समय तक यही किया, आज भाजपा भी वही कर रही है। कोर इश्यूज या कोर जो समस्याएं हैं उनमें सुधार करने के लिए क्या राजनीतिक दलों का कभी योगदान रहेगा या सामाजिक संगठनों को ही इस काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि पाले खींचे हुए हैं, राजनीतिक दल है तो राजनीतिक दल ये नहीं करेगा, सामाजिक दल है तो सामाजिक दल ये नहीं करेगा, या ट्रेड यूनियन ऐसा करेगी या कौन ऐसा करेगा, वो नहीं है। किसी के लिए कोई वर्जना नहीं है जी। आप राजनीतिक दलों से वही अपेक्षा रख सकते हैं जो किसी सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक दल से भी रखें जी। ये राजनीतिक दल सबसे ज्यादा अच्छा समझता है जी। जी। जब राजनीतिक दल भाजपा ने देखा कि विश्व हिंदू परिषद का राम जन्मभूमि आंदोलन
इतना व्यापक हो गया है कि उनके पास हमसे ज्यादा कार्यकर्ता है, जी हमसे ज्यादा जनसमर्थन है। जी हम संसद में 2 सीटों पर सिमट गए हैं और वो जिले जिले में शिला पूजन करा रहे हैं। तो फौरन वो पालमपुर में जाके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव पास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ खड़ी है, उसका समर्थन करती है। उनके पास वो रेडार है जो देखती है कि हवा का रुख कहां है। तब वो ये नहीं कहते कि हम राजनीतिक दल हैं, ये धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन है, हमें इसमें नहीं जाना है। तब उन्हें कोई परहेज नहीं है। लेकिन जब उसके माध्यम से आप सत्ता प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको सबका विश्वास चाहिए। आप फिर 4-4 नए अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय भी खोलते हैं, जबकि आप अपने स्वयं मुंह से कहते हैं कि इस देश में कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं है। आपने स्वयं पूरे देश में कहा कि जब योजना आयोग ने आकर के मुझसे पूछा कि गुजरात के अल्पसंख्यकों के लिए आपने क्या किया, तो मैंने टका सा जवाब दिया, कुछ नहीं किया। वो अवाक रह गए और मैंने उनसे कहा कि मैंने बहुसंख्यकों के लिए भी कुछ नहीं किया, मैंने अपने 5.5 करोड़ गुजरातियों के लिए सब कुछ किया। और करते वक्त मैंने ये नहीं देखा कि कौन बहुसंख्यक है कौन अल्पसंख्यक है। यही बातें सुन सुनकर इस देश ने आपसे आशा जगाई, आप पर विश्वास किया, आपको 2-2 बार पूर्ण बहुमत दिया। और ये देखकर अवाक है कि आप 4-4 विश्वविद्यालय अल्पसंख्यकों के नाम पर खोलने जा रहे हैं। आपसे 2 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया संभल नहीं रहे हैं। आप जिन्ना की तस्वीर नहीं हटा पाए हैं एमयू से, लेकिन आप 4 और विश्वविद्यालय खोलेंगे। क्या इस देश का अल्पसंख्यक छात्र देश के विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ सकता? कौन सी एलर्जी है उसको देश के आम कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में जाने से? आप क्यों उसको पृथकता का आभास कराते हैं और बाद में त्योरियों पर बल चढ़ाकर पूछते हैं कि ये पृथकता कहाँ से आ रही है, ये अलगाव कहाँ से आ रहा है? आप क्यों सारी की सारी छात्रवृत्तियां उसी समुदाय की झोली में डालते हैं? आप क्यों ऐसे वित्तीय संस्थान बनाते हैं जो केवल उन्हें ही ब्याज मुक्त ऋण दें? आप क्यों केवल कोचिंग का, लाखों रुपयों की कोचिंग का खर्चा जो स्पर्धा परीक्षाओं में आईएएस बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए खर्च होता है, केवल उनकी फीस माफ करेंगे? क्यों आप देश के हिंदुओं को बार बार ये कहते हैं कि सरकार से आपको अपने ही कर से दी गई सुविधाएं चाहिए, तो आप मुसलमान बनिए फिर मिलेंगी? क्यों धर्मांतरण करने पर तुले हुए हैं हमारा? ये तो नहीं अपेक्षा थी ना, आपके भाषणों में ऐसा तो नहीं सुना था ना। तो ये स्थिति है, ये मानसिकता है। देखिए, इस मानस से जब नीतियां आएंगी, इस दृष्टिकोण से जब निर्णय होंगे, तो ऐसे ही निर्णय निकलेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये आप अनजाने में कर रहे हैं, आपको मालूम था। जब इस देश ने अल्पसंख्यक आयोग बनाया तो आपके दल ने पूरी मुनादी करके कहा था कि इस देश में अगर मानवाधिकार आयोग है तो अल्पसंख्यक आयोग बनाने की क्या आवश्यकता है? आप ही के नेतृत्व के श्रीमुख से हमने ये सब सुना था। आप अपने ही सैद्धांतिक अधिष्ठान से, आग्रह से द्रोह कर रहे हैं। आप अपनी जमीन काट रहे हैं। आप केवल अपने पुराने दिए गए भाषण सुनिए, हमारी बात पर ध्यान मत दीजिए। क्या कर रहे हैं आप?